नमस्कार, जेके खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीत कुमार। प्रवासी मजदूरों को अपने अपने राज्य वापसी का मुद्दा इस समय पूरे देश में गर्म है, जिसको लेकर इस गहमागहमी के बीच सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने प्रवासी मजदूरों को लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जहां पर कुछ राज्यों ने बसें चलाई हैं तो कुछ राज्यों ने रेलगाड़ी को भी मजदूरों को लाने के लिए हरी झंडी दिखाई है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर सरकार ने भी कोटा से कुछ बच्चों को लाया था और वाहवाही लूटी थी। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अन्य अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में फंसे हुए हैं। उन्हीं पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ संजीत शर्मा, बीजेपी पहाड़ी जिला बिलावर बनी बसोली के सचिव मौजूद हैं, जो आज इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे। वो हमेशा बीजेपी का पक्ष रखते हैं, लेकिन आज हम उनसे जानेंगे कि जो लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, क्योंकि कल उन्होंने गुजरात के कुछ मजदूरों के साथ फेसबुक पे फोटो शेयर किया था और उनकी व्यथा जो सरकार तक पहुंचाई थी और उनकी मदद भी की थी। तो इसीलिए आज हमने संजीत शर्मा जी से बात करना चाहा। तो इस समय फोन लाइन पे हमारे साथ बीजेपी पहाड़ी जिला बिलावर बनी बसोली के सचिव मौजूद हैं। सर, जेके खबरनामा में आपका स्वागत है। धन्यवाद सुनील जी। पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी कोरोना वॉरियर्स का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे संगठन के जितने भी लोग हैं जो इस महामारी के समय में लोगों को राहत पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारा पुलिस के जितने भी जवान हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो कठुआ पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया था यूनाइटेड कठुआ के वॉलंटियर्स का। और साथ ही साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि हमारे एलजी साहब जल्द से जल्द एक जो हमारे सुझाव हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। और वो सुझाव जो हैं काफ़ी अच्छे सुझाव हैं, जैसे कि किस तरह से डेली न्यूज़ जो है, जो हमारा प्लान है, और हम अपने लोगों को उस पर जो मज़दूर लोग बाहर फंसे हैं उन तक हम किस तरह से पहुंच सकते हैं, उनको हम किस तरह से एक मैसेज दे सकते हैं कि और कितना समय लगेगा, कब तक उनको वहाँ पे रुकना पड़ेगा और किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन उनको मिलेगा, वो किस तरह से वो लोग यहाँ पे आएंगे। इस तरह का जो एक मैसेज है उन तक पहुँचना चाहिए, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से हो, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो न्यूज़ हो। तो ये मेरी मांग है। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि जो ऑनलाइन लिंक है उस पर भी एक्नॉलेजमेंट ज़रूर मिलना चाहिए। जैसे हम उस पर डिटेल्स सबमिट करते हैं तो उस पर एक्नॉलेज होना चाहिए वो डिटेल्स की वी हैव रिसीव्ड योर डिटेल्स, और टीम विल बी कॉन्टैक्टिंग ऑल ऑफ यू वेरी शॉर्टली। और कि एक हिंदी में एक मैसेज भेजें कि आप तक हमारी प्रशासन जो है जल्द पहुंचने की कोशिश करेगा और जल्दी आपको संपर्क किया जाएगा कब आपकी गाड़ी या ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी। जी सर, मेरा सवाल आपसे सीधा सवाल यही है। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, केंद्र से ही जो है वो यूटी चल रही है। इतना कुछ होने के बाद और पीएमओ में मिनिस्टर और एमपी डिस्ट्रिक्ट कठुआ के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, इन सबके बीच में भी कल आपने एक मुद्दा उठाया था कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में भी बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो आज भी फंसे हुए हैं और उनकी कोई भी सुध नहीं ले रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सुनील जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे लोग बाहर फंसे हुए हैं उसके लिए हमारे चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी भाजपा के जितने भी हमारे लीडर्स हैं, सभी बार फुट पे वो इस मुद्दे पर अपनी नजर बिठाए और वो काम कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी, उन्होंने हर राज्य के लिए 2 मेंबर्स हैं भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो कोऑर्डिनेशन के लिए उन्होंने नियुक्त किए हैं और उनके नंबर्स जो है लोगों के बीच दिए हुए हैं कि लोग उनसे किसी प्रकार की सहायता ही फोन कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हर राज्य में मैं अपने जो हमारे दोस्त लोग हैं, मेरे मित्र हैं, उनके माध्यम से भी, और विशेषकर जितेंद्र सिंह जी जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके
लोग हमारे राज्य के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए थे, उनको ड्राई राशन और अकोमोडेशन की हमने फैसिलिटेट किया था। इसके लिए जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे वो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए थे, चाहे वो राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए थे, उन्होंने सबने इसमें योगदान दिया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले महीने मेरे पास एक सूचना आई थी कि गुजरात अहमदाबाद में वहाँ पे हमारे बिलावर पहाड़ी क्षेत्र से कुछ लोग फंसे हुए थे, 150 के करीब वहाँ पे मजदूर थे। उनका मेरे पास रात को 8 बजे के करीब फोन आता है और उसी समय केंद्र में हमारे सुंदर सिंह जी, उनको मैंने मैसेज किया कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती है। 9:30 बजे के करीब मेरे पास साहब का मैसेज आता है कि they will be contacted by Ministry of Home Affairs, but they need to stay there. उनको हम घर में नहीं ला सकते, बट उनको वहीं रहना था। मैं उनको एग्री किया कि सर दे आर ऑल एग्रीड, दे वांट टू स्टे देयर, बट दे नीड ड्राई राशन एंड एकोमोडेशन एंड यू कांट। 15 पर डॉक्टर साहब रिप्लाई आता है कि एवरीथिंग इज डन। और रात को ही मेरे पास 12:15 बजे के करीब मेरे पास नहीं, जो वहाँ पे मजदूर थे, वहाँ के जिला कलेक्टर अहमदाबाद की फोन करती हैं, लेकिन रात का समय होने के बाद वो उन्होंने बेचारों ने फोन चेक नहीं किया। सुबह 8:15 बजे दोबारा उनके पास फोन जाता है और उनको पूछा जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके लिए, से आपकी सहायता के लिए हमारे पास मैसेज है, आप बताइए कहाँ पे हैं। और उन सब लोगों को वहाँ पे राशन दिया गया और उनको अकोमोडेट किया गया। और जैसे मैंने उनसे को यहाँ पे किसी का फोन आया या कोई सहायता मिली, तो उन लोगों ने मेरे को कहा कि सर हमारे पास यहाँ पे खुद जो कलेक्टर थी उनके ऑफिस से यहाँ पे लोग आए थे और वो खुद यहाँ पे आए थे। तो ये एक गुजरात की सरकार का भी और हमारे केंद्र की सरकार का जो कोऑर्डिनेशन था, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और मैं ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हैं। महाराष्ट्र में हमारे लोग फंसे हुए हैं, हमारे लोग इंदौर में फंसे हुए हैं, कर्नाटक बेंगलोर में फंसे हुए हैं। जहां जहां पे भी हो सकता था, हमने उनको जिस तरह की भी सहायता हो सकती थी, हमने उनकी सहायता की है। लेकिन अब गृह, क्योंकि अब एज जो गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइंस आई हैं कि इनको माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, इनको हर स्टेट में जो इनको वापस जा सकते हैं घरों में, बट दे हैव टू फॉलो फ्यू गाइडलाइंस। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि हमारे मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं इतने पढ़े लिखे होते नहीं है, इतना टेक्निकल चीजें वो समझ नहीं पाते हैं। तो इस विषय को लेकर मैंने कल एक अपना नंबर भी सोशल मीडिया पर मैंने के लिए वॉलंटरली मैंने शेयर किया था कि आप इस सीधा मेरे से संपर्क करें और जो हमारी हम आपकी सहायता करेंगे। लेकिन हमारे संगठन ने भी इसका ऑलरेडी इस पे एक टीम नियुक्त की हुई है और संगठन की तरफ से बहुत मदद मिल रही है लोगों को। और लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो हमारे जो उपराज्यपाल जी हैं या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं जिस तरह से वो इसको कर सकते थे और ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकते थे, वो इसमें कहीं ना कहीं आई पर्सनली फील दैट देयर इज अ रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट एक्चुअली। क्योंकि जो भी नंबर इन्होंने इशू किए थे, नोडल ऑफिसर्स जो नियुक्त किए थे, पिछले 2 दिन से मैंने उन नंबर्स को ट्राई किया था, तो वो नंबर नॉट रीचेबल है या वो कई बार स्विच ऑफ मोड में है। और हमारे लोगों को, मजदूरों को उन्हीं नंबरों से ही उम्मीद है कि हम यहाँ पे फोन करेंगे तो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल होगा, कोई हमारी आवाज सुनेगा। लेकिन अगर वो नंबर वर्किंग नहीं है तो मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है उसमें। जी सर, मैं इसी मुद्दे पे ही आपको बताना चाहता हूँ कि जेके खबर नाउ भी लगातार ऐसे प्रवासी मजदूर जो यूपी में फंसे थे, गुजरात में फंसे थे, अहमदाबाद में फंसे थे, कुछ ट्रक ड्राइवर थे, उनके वीडियोस हमने लगातार शेयर किए। उसमें ज़्यादातर बिलावर के लोग थे। वो लोग शिकायत कर रहे थे, हम यही शिकायत कर रहे थे, हमने उसको बिल्कुल एडिट नहीं किया। वो कह रहे थे कि बीजेपी के मंत्री, केंद्र सरकार तो अपनी तरफ से जो भी मदद कर रही है वो कर रही है, लेकिन जो हमारे एमपी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो कहीं सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं सामने नहीं आ रहे। और जो नंबर दिए थे जिसका आप जिक्र कर रहे थे अभी, वो नंबर जब वो ट्राई करते हैं तो नोडल ऑफिसर वहां कोई नंबर ही नहीं उठाता। फिर उन्होंने हमें भी कॉन्टैक्ट किया, हमारे कुछ रिपोर्टर्स को कॉन्टैक्ट किया, जिनके हमारे पास आए, हमने वो वीडियो भी चलाए और लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश की। आपको भी हमने सेंड किए थे,
कि आप इनकी मदद करिए। तो जो स्ट्रैंडेड हैं, जो ये लोग जो फंसे हुए लोग हैं, जो कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में फंसे, आज भी हमने एक वीडियो चलाया था, मेरठ में लोग फंसे हुए हैं, आज भी वो फंसे हुए हैं, वहाँ की कई अखबारों में आया है, लेकिन राज्य सरकार उनका जिम्मा उठाने के लिए रेडी ही नहीं है। जबकि जी सुनील जी, धन्यवाद। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ इस मुद्दे पर कि जब भी तो दोनों राज्यों की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनका कोऑर्डिनेशन जरूरी है और दोनों का म्यूचुअल अप्रूवल चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरठ के जिले से कुछ मजदूर इधर आना चाहते हैं तो उनको वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जिला की एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट करेगी और फिर उनको वहाँ से मूवमेंट का जो परमिशन है वो मिलेगा। और दूसरी समस्या यहाँ पे ये है कि क्योंकि जो भी लोग हमारे इधर आएंगे क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा जाएगा और पर्टिकुलर पीरियड के लिए उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। अब तो मुझे जो लगता है क्योंकि हमारे पास हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, लेकिन जितने भी लोग थे उनको फेजेस में उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है और जैसे ही क्वारंटाइन सेंटर से उनको अपने गाँव में शिफ्ट किया जाता है तो नेक्स्ट फेज में अगले लोगों को जहाँ पे उनको माइग्रेट करके यहाँ पे रिलोकेट किया जा रहा है जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये नहीं है कि लोगों को यहाँ आने की जल्दी है। हमारे जितने भी मजदूर लोग हैं वहाँ पे रहने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानी एक है जो मैंने खुद मॉनिटर की है कि अभी हमारे जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है आपको कि आप इसमें अपनी डिटेल्स दीजिए, आप कहाँ पे और कहाँ पे आप जाएंगे, कौन से जिले में जम्मू कश्मीर के आप जाएंगे। आपको मुझे बड़ी उसका उसमें खास देखिए मुझे कुछ कमियां देखी उस लिंक में, क्योंकि जब भी आप उसमें अपनी डिटेल सबमिट करते हो तो एक एक्नॉलेजमेंट, एक मैसेज, एक कंफर्मेशन जो भी उसमें अपनी डिटेल सबमिट कर रहा है उसको जानी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको अपग्रेड किया जाए, उसमें कुछ चेंजेस की जाए, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो अपनी डिटेल सबमिट कर रहे हैं लेकिन उसके बाद ना उनके पास कोई कंफर्मेशन जा रही है ना कोई एक्नॉलेजमेंट है। और अगर उनको एक्नॉलेज किया जाए कि आपका डिटेल्स हमें मिलनी है, यू विल कॉन्टेक्ट शॉर्टेज मैं आपको मैं एक अहम सवाल यहाँ पे दर्शकों का ये आया है, ये सवाल है, बार बार ये सवाल सामने आता है कि कोटा से स्टूडेंट्स को लाया गया, क्योंकि कोटा में वही बच्चे पढ़ाई करते हैं जो हाई फाई फैमिलीज के होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। विदेशों से लोगों को लाया गया, ठीक है, लेकिन आज भी केंद्र सरकार पे, राज्य सरकार पे यही इल्जाम लग रहा है कि जो मजदूर हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है, जो लोग अच्छे घराने के हैं, जो लोग अमीर हैं उनकी सुनवाई सरकार कर रही है। और ऐसा देखने को भी मिला है कि विदेशों से भी लोगों को लाया गया, ठीक है। और आपको लगता नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं है, इसी वजह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे आकर इस मुद्दे को जोर शोर से नहीं उठा रही है, जैसा कि यूपी सरकार ने किया, सभी सरकारें कर रही है, कोई ट्रेन चला रहा है, कोई बसें भेज रहा है। तो जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं है, इसी वजह से यहाँ के लोगों को ये इतना बड़ा जो है वो इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ उस लेवल का नहीं कर पा रही, जैसा आपने अभी कहा। सुनील जी, मैं ये कहूंगा कि प्रोसेस ऑलरेडी इनिशिएटेड है, लोगों को रिलोकेट कर रहा है, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा लेवल पे माइग्रेशन है, बहुत ज्यादा रिलोकेशन होगी। प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग राज्यों में है, अलग अलग शहरों में है, और ये सब सारी चीजें एक साथ इनलाइन की जाएंगी कि किस ट्रांसपोर्ट मोड से उनको लाया जाएगा, बसेस से लाया जाएगा, ट्रेन से लाया जाएगा, और उनको कन्वे किया जाएगा। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे मजदूर वर्ग के लोग जो हैं, जो मुझे लगता है कि वो अपने मैसेज भी चेक करने में सक्षम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए एलजी प्रशासन जो है, मेरी उनसे ये मांग रहेगी कि उस तरह से जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जितने उसी तरह से अप्रोच करें और उसी तरह से लीड करें, क्योंकि मजदूर वर्ग के लोग इतने टेक्निकल वो फ्रेंडली नहीं होते हैं, उनको नहीं पता कि कैसे मैसेज भेजना है, कैसे व्हाट्सएप चलाना है, ये बहुत सारी चीजें हैं।
और इसलिए हमने वॉलंटियरली हमारी पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी, बहुत सारे कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व हैं, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, मजदूरों को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही इनका कोई ना कोई हल निकले और जल्दी ही अपने सब कुछ अपने घर में पहुंचेंगे, अपने परिवार में आएंगे। तो हम इनके लिए खुद चिंतित हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि पिछले कुछ दिनों से मैं इनकी परेशानी सुनकर मैं खुद इतना परेशान हूँ कि कई बार तो लगता है कि इनका कैसे इनका हल किया जाए। लेकिन फिर भी इस चीज का संतोष है कि हम इनको जो भी हमारे एंड से होता है, जहाँ हमारी पार्टी की तरफ से होता है, जहाँ हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी हैं, उनके माध्यम से जितनी भी हम सहायता कर होते हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन और भी हम अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि सभी करीब लोग अपने परिवारों के साथ अपने घरों में हमारे यहाँ वापस आएंगे। संजीत जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये लोग अपने घरों में पहुंचे, क्योंकि आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा ही मुश्किल जो है वो हर राज्य में फंसे हुए लोगों को हो रही है। जैसे हमने दिल्ली में देखा या फिर हम यूपी में देखा, कहीं भी देखा, मुश्किल तो हो रही है। लोगों के पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं और जहाँ भी ये लोग फंसे हुए हैं, जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग बार बार जाके अपने लिए खाना मांगने नहीं जा सकते। उनको भी बहुत दिक्कत और एक बहुत ही रिस्पेक्ट वाली बात हो रही है कि वो खाने के लिए जाएं, लाइनों में लगें। थोड़ी सी वो प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए सारे लोग ये चाह रहे हैं कि वो अपने अपने घर पहुंच जाएं और एक इज्जत की ज़िंदगी जिएं। वैसी प्रॉब्लम भी लोगों को देखने को मिल रही है। संजीत जी, आपने जेके खबर नाउ को समय दिया और बेबाक तरीके से अपनी बात रखी और जेके खबर नाउ के दर्शकों को बताया और ये आश्वासन भी दिया कि प्रशासन तक आप इन मजदूरों की बात पहुंचाएंगे। और जैसा आप हमेशा ही सोशल जो सामाजिक कार्य करते आए हैं और वैसे ही एक सामाजिक तौर पर इस इशू को भी उठाएंगे। जेके खबर नाउ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ये थे हमारे साथ संजीत शर्मा, जो बीजेपी पहाड़ी जिला बिलावर बनी बसोली के सचिव हैं, और आज इन्होंने बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात रखी हमारे साथ। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो प्रवासी मजदूर जम्मू कश्मीर के फंसे हुए हैं वो जल्दी अपने राज्य वापस आएं और एक सुकून और एक इज्जत की ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकें। नमस्कार।